लालू जी का बेटा जो है सबसे काबिल यादव परिवार में है, ऐसी बात तो नहीं है। उनसे ज्यादा ज्यादा काबिल लोग यादव परिवार में आपको मिलेंगे। अपनी पत्नी को, फिर मीसा भारती को, फिर रोहिणी को, फिर तेज प्रताप को, पूरा उनको यादव समाज के लिए वो नहीं सोचते हैं। वो सब संविधान को हाथ में रखते हैं, लेकिन अपने आप को संविधान से ऊपर समझते हैं। हमारे नेता प्रशांत किशोर तो इतिहास बदलने के लिए ही आए हैं ना। और 10 साल इन्होंने बिहार को देने का सोचा, तो बिहार के लिए देवदूत के रूप में हमारे नेता प्रशांत किशोर जी आए हैं। दिन भर में ना 1 कप चाय, 4 बोतल पानी, इसी में जो है रात भर पैसा जलाते रहा, लेकिन तो भी 40 लाख नहीं जला पाया। मैं वंदना सिंह, निष्कर्ष भारत के साथ। अभी हमारे साथ रिटायर्ड डीआईजी अरविंद ठाकुर जी हैं, जो कि शुरुआत से ही जन स्वराज के फाउंडर मेंबर रहे हैं। तो आइए हम सर से कुछ बातचीत करते हैं, उनके विचार जानते हैं। धन्यवाद वंदना जी। सर, जन स्वराज शुरू से ही नेपोटिज्म को ख़त्म करने के लिए बार बार कह रहा है कि हर बार हम कब तक ये उनका बेटा, उनका पोता, उनकी बहू ही मुख्यमंत्री बिहार की रहेंगी। तो क्या जन स्वराज पूरी तरह से इस जोश में है कि इन चीज़ों को ख़त्म करेगा और हमें आम जन से कोई खास जन सीएम की सीट पे मिलेगा? देखिए, हमारे प्रशांत किशोर जी जो पार्टी के सूत्रधार हैं, शुरू से यही बात बोलते हैं। जो अभी तक राजनीति में कुल 1200 परिवार ही जो है, इतनी करोड़ों करोड़ की आबादी है, 13-14 करोड़ की आबादी है, अब 1200 परिवार, लिमिटेड परिवार ही राजनीति में रहे। अब हम लोग तो राजनीति में ज्वाइन किया, हमारे पूर्वज कोई नहीं राजनीति में थे। तो प्रशांत जी क्या कहना है कि ऐसे लोग जो आज तक पॉलिटिक्स में नहीं आए और जो इसमें जन स्वराज से जुड़े हैं, उन लोगों को भी मौका मिले। लालू जी का बेटा जो है सबसे काबिल यादव परिवार में है, ऐसी बात तो नहीं है। उनसे ज्यादा ज्यादा काबिल लोग यादव परिवार में आपको मिलेंगे। लेकिन देखिए, लालू यादव कितना अपने बेटे के बारे में चिंतित है। 9th फेल, जिसको कि कहीं कोई नौकरी नहीं मिल सकती है, और उसके लिए उसको चाहते हैं बिहार का राजा बनाना। तो यही है परिवारवाद। अब वो अपने पत्नी को, फिर मीसा भारती को, फिर रोहिणी को, फिर तेज प्रताप को, पूरा उनको ज्यादा समाज के लिए वो नहीं सोचते हैं, केवल वो अपने परिवार के लिए सोचते हैं। उसी तरीके से सारे लोग, गांधी परिवार देखिए, कांग्रेस का अब चला रहा है। अब राहुल गांधी कहाँ क्या बोल देंगे उसका कोई ठीक नहीं है, बिना पेंदी के कोई बात कहीं बोल देंगे। उन लोग को उस सब संविधान को हाथ में रखते हैं, लेकिन अपने आप को संविधान से ऊपर समझते हैं, कानून से अपने आप को ऊपर समझते हैं। तो ये गांधी परिवार का जो वो क्या कहते हैं, राजा वाला, मलकियत वाला कुछ, एको हम दुखियों नाचती हम ही हैं जो ऐसे। इसीलिए इन लोगों का कोई सोच नहीं है भारत कैसे बढ़ेगा, बिहार कैसे बढ़ेगा। बिहार के लिए कोई नेता नहीं सोचता है एक्सेप्ट प्रशांत किशोर। तो सर, क्या हम ये माने कि जन स्वराज नया इतिहास लिखेगा? क्योंकि हम इतिहास की एक ही बुक पढ़ते पढ़ते बिहार की जनता शायद ऊब गई है, ऐसा कहना चाहेंगे आप, या कहने की स्थिति में जन स्वराज है? हमारे नेता प्रशांत किशोर तो इतिहास बदलने के लिए ही आए हैं ना। 10-12 स्टेट में जो सीएम इनके सहयोग से ही बने हैं। तो इन्होंने 10 साल यूएनए को दिया, 10 साल रणनीतिकार के रूप में काम किया, अब 10 साल इन्होंने बिहार को देने का सोचा। तो 10 साल में 2.5 साल तो पदयात्रा ही किए। और जो आदमी 5,500 गांव ये घूम चुके हैं, तो पैदल चलने के बाद गरीबों का इन्होंने दुख देखा, कष्ट देखा, गरीबी कितनी है वो देखा, अपने नजर से देखा। हमारे नेता पानी हो, बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, उसमें एकदम अभी भी जहां इनकी सभा हो रही है मूसलाधार बारिश हो रहा है। अब देखिएगा पूरा पैजामा कादो कीचड़ से भीगा हुआ, कुर्ता भीगा हुआ, लेकिन इनके में दैविक शक्ति तो है। तो हम सब जगह यही बात कहते हैं, जो पाप का घड़ा जब भर जाता है तो भगवान देवदूत के रूप में किसी को भेजते हैं। तो बिहार के लिए देवदूत के रूप में हमारे नेता प्रशांत किशोर जी आए हैं, और देवदूत जो है अपना काम कर रहे हैं।
हम तो 2-4 मीटिंग उनके साथ हम भिन्न भिन्न जिलों में गए हैं। मैंने 9 बजे निकले और 12:30 बजे रात में आए। दिन भर में ना 1 कप चाय और 4 बोतल पानी, इसी में जो है। तो सर, ये नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नीतीश जी का भी काम कुछ ऐसा ही माना जाता है, या वो अपने आप को भी इसी से जोड़ते हैं कि उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है, बच्चियों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। तो क्या आप भी मानते हैं कि सही में महिलाओं की स्थिति बदली है बिहार में? देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम तो अभी गांव से ही आए हैं। मेरा घर दरभंगा जिले में पड़ता है, बेनीपुर विधानसभा में बहेड़ी मेरा घर पड़ता है। एक मेरे दोस्त की बेटी है, ग्रेजुएशन होने के बाद 50,000 देने की बात होती है, वो अभी तक नहीं मिला है। वो हमको कंप्लेंट कर रही थी, तो चाचा इस बात को उठाइएगा। ये लोग जितना कहते हैं कि ये मैट्रिक पास करेगी तो इतना, आईए करेगी तो इतना, बीए करेगी, कुछ पैसा बच्चों को नहीं मिल रहा है, बच्चियों को नहीं मिल रहा है। लेकिन अपना अभी देखिए कितना घोषणा हो रहा है। अब 1 महीना 2 महीना के बाद चुनाव है, तो घोषणा करने में किसी को कुछ नहीं जा रहा है। हम घोषणा पर घोषणा किए जा रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे। इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ जो लगाएगा उसको इतना एकड़ मुफ्त। तो भाई इतना 5 साल में आपको क्यों नहीं दिखा है? चुनाव आने से जस्ट 1 महीना पहले 2 महीना पहले आप ये सब घोषणा कर रहे हैं। तो देखिए ये सब जो है, नीतीश जी बीमार हैं और 20 साल हमारे नेता कहते हैं जो रोटी को उलटते पलटते नहीं रहिएगा तो रोटी जल जाएगा, उसका टेस्ट खत्म हो जाएगा। उसी तरीके से साउथ में आप देखिए 5 साल के बाद सरकार इधर से उधर हो जाता है, 5 साल के बाद। तो इनको डर होना चाहिए कि हमको जनता बदल देगी। अब देखिए मंत्री लोग को खदेड़ खदेड़ के जनता पीट रही है। क्यों पीट रही है? जनता उब चुकी है। 5 साल के बाद जो ही रोटी नहीं पलटिएगा तो वो रोटी का स्वाद खत्म हो जाएगा। वो लोग अपने परिवार अपने भ्रष्टाचार हर जगह व्याप्त है। क्या मंत्री क्या संतरी, नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। अब देखिए एक इंजीनियर अभी पकड़ा है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर विनोद राय करके। अब वो रात भर पैसा जलाते रहा, लेकिन तो अभी 40 लाख नहीं जला पाया। अब अंदाज कीजिए कितना अथाह पैसा उसके पास होगा। तो ये लोग आंख मूंद के, किसी को कोई डर भय नहीं है बंदा जी, आंख मूंद के अफसरों का जंगल राज चल रहा है। हमारे नेता कहते हैं कि 15 साल का जंगल राज कट्टा और किडनैपिंग का था, और ये राज जो है अफसरों का जंगल राज है। बिना पैसा का कोई काम नहीं करना चाहेगा। तो इसीलिए इस व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए जो है हमारे नेता लगे हुए हैं, गांव गांव घूम रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं। माने 1 अगस्त से लेकर 24 सितंबर तक लगातार मेरे नेता का कार्यक्रम है और बाई रोड जाते हैं। सर, आने वाले जैसा कि आप हमेशा प्रशांत किशोर जी के साथ साए जैसे साथ रहे हैं, तो आने वाले समय में आपको हम लोग किस विधानसभा क्षेत्र से देखेंगे कि आप? हम लोग विधानसभा, हमारा घर दरभंगा जिला पड़ता है और बेनीपुर विधानसभा के प्रत्याशी के लाइन में हम हैं। तो टिकट डिसाइड करती है पार्टी डिसाइड करती है जो टिकट किसको। नीचे से आता है, बहुत 11 सदस्य की नीचे से, प्रखंड स्तर से, फिर जिला स्तर, फिर केंद्रीय चुनाव समिति, फिर कोर कमेटी। इसका प्रोसेस है, पूरा ट्रांसपेरेंसी है। तो आप मेहनत कीजिएगा। अगर आप एलिजिबल आपको मानेगी पार्टी, आपको सक्षम मानेगी तो टिकट देगी। बहुत काबिल लोग हैं, एक से एक काबिल लोग हैं हमारे पार्टी में। तो काबिलियत के आधार पर, जनता में पकड़ कितनी है उसके आधार पर टिकट का वितरण होगा। और सब जगह पार्टी में जाइए तो पैसा फेंको और तमाशा देखो। पैसा ले लेके सब टिकट बांटता है, क्या आरजेडी हो या वीआईपी हो या लोजपा हो या सब जगह। इवन बीजेपी में भी जो है बड़े बड़े इन्वेस्टर लोग जो है लगे रहते हैं। एक मेरी ही पार्टी है जो गरीब आदमी भी सोच सकता है, जो आपको टिकट मिल सकता है। अब हम लोग कभी लड़े, चुनाव क्या चीज होता है, तो हम लोग चुनाव लड़वाए। जब पुलिस सेवा में थे तो चुनाव लड़वाते थे, MP MLA इलेक्शन में। लेकिन हम तो कभी पार्टी पॉलिटिक्स किए भी, लेकिन इनके विचारधारा से प्रभावित होकर इस पार्टी में है और समर्पण भाव से। चुनाव लड़ना मकसद नहीं है, पार्टी को खड़ा करना मकसद है। और इस 10 साल आने वाला ये 25 का चुनाव, स्वराज का सुनामी
चलेगा, सारे पार्टी जो है सुनामी में बह के निकल जाएंगे। तो सर क्या ये जनता तसल्ली रखे कि जन स्वराज के आने के बाद उन्हें संपूर्ण सुरक्षा एकदम एकदम मिलेगी? परिवार लाभ कार्ड हर परिवार को 20,000 रुपये का लाभ, 12,500 जो युवक जो पलायित हो जाते हैं उनको रोकने के लिए 12,500 का रोजगार, उसके बाद 1,000 प्रत्येक बच्चे को विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था के लिए 1,000 सरकार तब तक देगी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा के खर्चा उठाएगी जब तक कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था सुधर न जाए। उसके बाद जो है 400 से 1,100 अभी किए, ये हमारे नेता का और हमारे पार्टी का प्रेशर था, तब 1,100 किया है। हमारी पार्टी आएगी तो 2,000 करेगी और हर महिला को सस्ते दर पे ऋण 4% के ब्याज पे, तो 2,500 हर महिला को। किसानों को जो है जो कैश क्रॉप करते हैं उनके लिए 2,500। तो ये 20,000 का परिवार लाभ कार्ड एकदम पूरा शोर मचा हुआ है। हम लोग कर नहीं पा रहे हैं काम, इतना लोग लाइन लगा रहता है। तब हम लोग को भी करना है, सबको गांव-गांव तक जो है परिवार लाभ कार्ड बन जाए। जो मेरी पार्टी जब आएगी वो कार्ड बना रहेगा तो उसका लाभ सब परिवार को होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निष्कर्ष भारत की टीम आपको धन्यवाद देती है, आपने हमारे साथ इतनी अच्छी बातचीत की। और अभी खुश रहिए। जय बिहार, जय जय बिहार। मैं वंदना सिंह, निष्कर्ष भारत के साथ हमने अरविंद ठाकुर जी से बात की, जो एक रिटायर्ड DIG हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें जन स्वराज को लेके, जो भी तैयारी चल रही है आगामी चुनाव की, उसके बारे में बातें साझा की। धन्यवाद।